नमस्कार साथियों, रियल टाइम रिएक्टर्स के इस ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं परवीन सहरावत, सीनियर सेल्स मैनेजर रियल टाइम रिएक्टर्स से, और मेरे साथ है मेरे कलीग मिस्टर पदम डागर। आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में कुछ डिस्कशन होगा और कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी अबाउट एरिना 76। एरिना 76 सेक्टर 76 में वाइटलैंड कॉर्पोरेशन का एक प्रोजेक्ट है जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो सेक्टर 76 की यूएसपी क्या है, एडवांटेज क्या है, इन सब को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथी पदम डागर जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे सेक्टर 76 के स्कोप के बारे में बताइए, इसके फ्यूचर के बारे में बताइए। थैंक यू परवीन जी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक ग्रोथ कॉरिडोर है और सेक्टर 76 इस ग्रोथ कॉरिडोर का एक पार्ट है जी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होना है वो सेक्टर 76 को होना है इस ग्रोथ कॉरिडोर का, क्योंकि ये कनेक्टेड है हमारे NH8 से, अपना द्वारका एक्सप्रेसवे से, और साथ ही कनेक्टेड है ये आपके गोल्फ कोर्स से, एक्सटेंशन से और एसपीआर रोड से, जहां पे डेवलप होनी है हमारी साइबर सिटी 2 बाय DLF एंड ISBT एंड मेट्रो हब, जो कि पार्ट है 2031 की मास्टर प्लानिंग का। तो परवीन जी, अगर करंट डेवलपमेंट की हम बात करें तो NH8 पे क्लोवर लीफ का काम स्टार्ट हो चुका है और साथ में ही NH8 से लेके वाटिका चौक तक रोड वाइंडिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं बात करूं एसपीआर रोड पे डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे कुछ MNC कंपनीज के ऑफिस ओपन हो रहे हैं, जैसे कि आपका TCS हो गया, MX हो गया, BMW ट्रेनिंग सेंटर हो गया, RBL हो गया और गूगल हो गया। तो इनमें से कुछ कंपनीज के ऑफिस ओपन हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं एंड मोर सच कंपनीज आर कमिंग। ओके पदम जी, जैसा आपने मुझे बताया कि एसपीआर रोड पर, NH8 पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, अब मैं बात करना चाहता हूँ सेक्टर 76 की, क्योंकि सेक्टर 76 में ही हमारा वाइटलैंड का प्रोजेक्ट है। तो इस सेक्टर का एक्सेस और कहां से है, एक बार मैं दूसरी स्लाइड आपको हेल्प के लिए मैं डाल देता हूं। इस स्लाइड के थ्रू आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि वाइटलैंड का जो एरिना 76 प्रोजेक्ट है, इसका एक्सेस कहां से है। तो प्रवीण जी, अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी की, तो ये मेरा कनेक्टेड रहेगा। जो आप ये देख रहे हैं ये आपकी 24 मीटर की रोड है। इस रोड से भी हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट होता है, जो ये आपकी साइबर सिटी 2 के बीचों बीच से आता है। एंड साथ में ये मेरा कनेक्टेड है, ये आप जो देख रहे हैं हल्दीराम, यहाँ से ही 75 मीटर की रोड भी कनेक्टेड है मेरी, जिसको हम आपका दरबारीपुर वाला रोड भी बोलते हैं। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है दोनों रोड से कनेक्टेड रहेगा, 24 मीटर रोड से भी और 75 मीटर वाइल्ड रोड से भी। अगर हम बात करूं डिस्टेंस की, तो हार्डली 400 मीटर का डिस्टेंस रहेगा प्रोजेक्ट एंड NH8 के बीच में जी। तो परवीन जी, हम बात करते हैं वाइटलैंड के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी टोटल टाउनशिप है 23 एकड़ की, जिसके 7.5 एकड़ के अंदर ब्लिस विले के नाम से लो राइज लग्जरी फ्लोर आए थे, जो ऑलमोस्ट मेरे सोल्ड आउट है। और साथ में इसमें 14 एकड़ के अंदर हाई राइज आने हैं। तो अभी वाइटलैंड डेवलपर एरिना 76 के नाम से एक अपना कमर्शियल लेके आया है, जो डिजाइन किया है हफीज आर्किटेक्ट ने, जिसके अंदर जो मैक्सिमम रोड फेसिंग होगा और हाई स्ट्रीट रिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रिटेल शॉप्स की इसके अंदर, तो 69 to 70 शॉप्स होंगी, जिसमें डेवलपर वेरियस ब्रांड और मिक्स कैटेगरी के साथ कुछ डेली नीड्स की जो चीजें हैं, लाइक ए पेट स्टोर हो गया, क्लिनिक हो गया, फार्मेसी हो गया, सैलून हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बैंक और ATMs हो गए, क्लोथिंग हो गया, एटसेट्रा चीजें लेके आएगा। तो पदम जी, मुझे आप फर्दर इसमें ये बताइए कि इसके अंदर साइजेस क्या क्या अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट रेंज इसकी कहां से स्टार्ट होती है। अगर मैं साइजेस की बात करूं परवीन जी, तो 200 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आते हैं। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो 35 लाख से लेके 90 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। ये बहुत सही पदम जी, क्योंकि देखिए हमने कई बार देखा है कि जो बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं, तो 60-70 लाख से लेकर के करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका टिकट साइज है वो 35 लाख से स्टार्ट होता है। तो जो मिड साइज इन्वेस्टर होते हैं या जो लो टिकट साइज के साथ एंटर करना चाहते हैं किसी कमर्शियल में, तो वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा पदम जी, कि क्या नेबरिंग सोसाइटीज जो है, क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल परवीन जी, क्योंकि ये 24 मीटर सेक्टर रोड फेसिंग है, तो ये थ्रू बाय थ्रू रहेगा लोगों के लिए। तो जो इसके आसपास की सोसाइटीज हैं, लाइक कोरोना ग्रेसेस हो गया, 9X हो गया, या सन सिटी हो गई, या पिरामिड हो गया, तो उनके लोगों के लिए भी एक्सेसिबल रहेगी। सो पदम जी, जैसा आपने एक्सप्लेन किया आसपास की सोसाइटीज के बारे में, मैं कुछ ऐड कर देता हूं उसमें। ये जो सोसाइटीज के नाम पदम जी ने अभी लिए हैं, इन सोसाइटीज में करीब 3500 से 4000 के करीब पॉपुलेशन रहने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट है एरिना 76, ये आज से 2 साल बाद डिलीवर होगा। इसकी रेंडरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली आर्किटेक्चर इसका, और ये डिजाइन किया है हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने।
सो गाइस, आज हमने आपके साथ, पदम जी, आपके साथ हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा है। सेक्टर 76 के हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ को, इसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की है। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत कुछ है, जैसे कि इसके लेआउट्स, इसकी प्राइसिंग और इसके ऑफर्स। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू, और you can contact us on our phone number, or we can have one-to-one discussion for better understanding. Thank you everyone and have a nice day.